बिल्कुल, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को अब एजुकेशन मंत्री कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने जो मंत्रालय है उसका नाम बदल दिया, एचआरडी नहीं, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री होंगे धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल उनको शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। नए नाम के मुताबिक वो शिक्षा मंत्री होंगे, ये जानकारी आ रही है। उसके अलावा पासवान को स्पोर्ट्स मंत्रालय मिला, ये बड़ी खबर इस वक्त की। पासवान, जी हाँ, आप कह रहे हैं चिराग पासवान खेल मंत्री होंगे अगले? इस वक्त की बड़ी खबर है, चिराग पासवान स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र साझा कर रहे हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, 5 सांसद का चुनाव लड़ा, 5 सांसद जीतकर पहुंचे हैं संसद में। एक मंत्री चिराग पासवान, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान से जुड़ी स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुरेश गोपी, जिनके नाम को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लग रही थी, खबरें इस तरीके की फैलाई गई कि उन्होंने मना कर दिया है कि वो मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। लेकिन मधुरेंद्र, सुरेश गोपी कल्चर और टूरिज्म के एमओएस, बिल्कुल एमओएस के तौर पर उनका नाम कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री में दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं। एक और बड़ी खबर, जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर होंगे। जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर होंगे, ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग चला सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र बता रहे हैं, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको एक बार फिर कैबिनेट में शामिल किया गया है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। मधुरेंद्र, अगर मैं सही हूं तो मोदी के पहले कार्यकाल में भी जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे। बिल्कुल, अपने पहले कार्यकाल में एक स्वास्थ्य मंत्री थे और एक सफल स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर रहे। उसके अलावा टीडीपी के राममोहन नायडू को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दिया जा रहा है, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। अनुराग, तो हमारे सहयोगी मधुरेंद्र देखिए एक के बाद एक मंत्रियों के विभाग की जानकारी दे रहे हैं। येरन नायडू के बेटे जो मोदी कैबिनेट में मंत्री बने हैं, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है सिविल एविएशन की। राममोहन नायडू देश के अगले सिविल एविएशन मिनिस्टर होंगे। चिराग पासवान देश के अगले खेल मंत्री होंगे। सर्बानंद सोनोवाल को लेकर भी कोई जानकारी है मधुरेंद्र आपके पास? देखिए, बिल्कुल आ गई जानकारी। पोर्ट और शिपिंग और वाटरवेज के मिनिस्टर होंगे सर्बानंद सोनोवाल, उनके एमओएस होंगे शांतनु ठाकुर। इस वक्त एक और बड़ी खबर हम चला सकते हैं अनुराग। तो मोदी सरकार में जो 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनमें से एक सर्बानंद सोनोवाल को शिपिंग मंत्रालय दिया गया है, पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय, और उनके साथ उनकी टीम में एमओएस के तौर पर शांतनु ठाकुर जिम्मेदारी निभाएंगे, पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद। तो ये तमाम अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक जो तमाम मंत्री हैं उनके नामों का ऐलान हो रहा है। लेकिन मधुरेंद्र, रक्षा मंत्री कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मुझे निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक सीसीएस में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। सीसीएस का तट रहेगा, यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, गृह मंत्री जो है वो अमित शाह ही रहेंगे, निर्मला सीतारमण जो है वो अपने पद पर बनी रहेंगी, यानी फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, और डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्रालय में बने रहेंगे। अभी तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें सीसीएस में किसी बड़े बदलाव की खबर नहीं है। सीसीएस 10 का तक रहेगा, फाइनल लिस्ट आना है, लेकिन जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है सीसीएस के बारे में वो अभी तक तो यही है। तो ये बेहद जरूरी है। मधुरेंद्र, जरा मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों को भी बताइएगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में अगर भारतीय जनता पार्टी के वही चेहरे, दिग्गज चेहरे एक बार फिर रिपीट होते हैं तो इसका मतलब क्या है और इस कैबिनेट का महत्व क्या है? देखिए, सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था अपने सहयोगी दलों के साथ कि सीसीएस जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो सीसीएस जिसका तक बना हुआ है, और जाहिर तौर पर सरकार जो है दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने साथ लेकर चलना चाहती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मंत्रालय है। और हम देख रहे हैं नितिन गडकरी अपने पद पर बने हुए हैं। अभी तक की जानकारी जो मिल रही है उसमें 80 बैठकों का भी रेलवे कंटिन्यू कर सकता है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो बनी रहेगी। बीच एक और खबर आ रही है कि मंडाविया को लेबर मंत्रालय दिया जा रहा है, लेबर मंत्रालय मंडाविया को दिया जा रहा है। मनसुख मांडविया जो अब तक स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उनको श्रम मंत्री बनाया जा रहा है। मधुरेंद्र, जी हाँ, बिल्कुल, मनसुख मांडविया को लेबर मंत्री बनाया जा रहा है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके मंत्रालय में बदलाव की खबर है अनुराग।